ओम नमस्ते जी। हठ योग में हठ प्रदीपिका की 2 कक्षाएँ पूरी हो चुकी हैं। आज हम तीसरी कक्षा प्रारंभ करते हैं दिसंबर 2018 के प्रश्नों से। स्वात्माराम के अनुसार हठ क्रियाओं में कौन-सी क्रिया श्रेष्ठ है? तो हठ क्रियाओं में जो नौली है उसको ही श्रेष्ठ कहा गया है। अशेष दोषमय शोषिणी च हठ क्रिया मौली। वहाँ पे क्या है? हठ क्रिया मौली ऐसा शब्द आता है। तो मौली मतलब जो सबके शिखर पर है, उसको मौली कहा जाता है। तो हठ क्रियाओं में सबके शिखर पर यही है, नौली क्रिया। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। हठयोग प्रतिपिका अनुसार निष्पत्ति अवस्था में वायु किस ग्रंथि का भेदन करता है? जो 4 अवस्थाओं का पहले भी प्रश्न आया था, नाद अनुसंधान की आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति, उसी से ही है। तो निष्पत्ति अवस्था में पूछा है कि वह किस ग्रंथि का भेदन करता है। हमारे शरीर के अंदर 3 ग्रंथियां होती हैं। नाभि में ब्रह्म ग्रंथि होती है, हृदय में ये नाभि में होती है, ये हृदय में होती है और ये आपकी उसमें भ्रू चक्र में होती है, मतलब भ्रू मध्य में रुद्र ग्रंथि। तो जो नाभि की ब्रह्म ग्रंथि का भेदन है, वो तो आरंभ अवस्था में हो जाता है। आरंभ अवस्था में जो विष्णु ग्रंथि है, उसका जो भेदन है आपका वो घटावस्था में हो जाता है, जो हृदय के अंदर है। भ्रूमध्य वाली जो रुद्र ग्रंथि है, उसका निष्पत्ति अवस्था में होता है। परिचय अवस्था में किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं है। तो रुद्र ग्रंथि आप ध्यान रखिएगा कि निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। हठ प्रदीपिका अनुसार नादानुसंधान के अंतिम चरण में प्रकट होने वाले नाद कौन से हैं? ये पहले भी आया था, वहां प्रारंभ वाले पूछे थे, यहाँ पर अंत वाले पूछे हैं। तो वहां पे मैंने सारे ही लिख के बताए थे। अंत में 4 थे, किंकिणी, वेणु, वीणा, भ्रमर गुंजन। तो वीणा है वहां पे, भ्रमर गुंजन है, दोनों है। बाकी झरना, घंटा, ये आपके पहले और दूसरे का है। झरना पहले में था और घंटा दूसरे में। मेघ समुद्र ये दोनों पहले में है। ढोल शंख ये दूसरे में है। अंत वाले में 4 है, किंकिणी, वेणु, वीणा, भ्रमर गुंजन। अच्छे से याद रखिएगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। प्रदीपी का अनुसार गुल्म रोग में कौन सा आसन लाभकारी है? मयूरासन इसमें लाभ करता है। मयूरासन में 4 लाभ आपके दिए हैं, जैसे सभी रोगों का नाश, गुलमोदर दोष जो कि पूछा ही है यहाँ पे। जो अधिक खाया हुआ है या गलत खाया हुआ कुपथ्य उस भोजन को नष्ट कर देता है, भस्म कर देता है। और जठराग्नि बहुत बढ़ा देता है, जिससे विष भी भस्म हो जाए। तो हरति सकल रोगान आशु गुल्मोदरादीन अभिभवति च दोषान आसनम श्री मयूरम बहु कदशन भुक्तम भस्म कुर्यात अशेषम जनयति जठराग्निम जारयेत कालकूटम। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मयूरासन, गुल्म रोग। अन्य रोग भी पूछे जा सकते हैं और इनको संस्कृत से ही आप पढ़िएगा। घटक प्रतिपिका के अनुसार महामुद्रा किन बीमारियों में लाभकारी? महामुद्रा से भी बहुत प्रश्न आते हैं। ये पहली बार शुरुआत हो गई है। आगे धीरे धीरे आप देखेंगे, कभी घेरण संहिता से, कभी किसी से, महामुद्राओं से प्रश्न बनते रहते हैं। तो इनको आप विशेष रूप से देखिएगा। महामुद्रा के बहुत सारे लाभ दिए, वहां पे लगभग 11-12 के आसपास लाभ हैं। तो उसमें पूछा कौन कौन से लाभ हैं। वहां पे कौन कौन से, जैसे कुंडली जागरण है, महाक्लेश दोष इत्यादि है, मृत्यु का भय दूर हो जाता है, पथ्य पथ्य का भेद नहीं रहता, नीरस वस्तु रसयुक्त हो जाती है, विष भी सहज पच जाता है। फिर आपके क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गूलमजीर्ण, ये 5 का जोड़ा है। क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गूलमजीर्ण, इसका सीक्वेंस भी आगे पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो वहां पे क्या क्या है अब हम देखें तो अनिद्रा वहां पर नहीं है, और अजीर्ण है ही, क्षय, कुष्ठ, गुल्म, गुदावर्त, अजीर्ण। चर्म रोग हो गया, कि कुष्ठ एक प्रकार का चर्म रोगी है, तो कुष्ठ शब्द नहीं लिखा तब भी। श्वास भी नहीं है वहां पर। ये 2 हैं आपके, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हठ प्रतिपि के अनुसार पवन कुपित होने पर कौन से रोग होते हैं? कथन कारण में आया था, वहां पे सारे रोग लिखे थे कि पवन कुपित होने पर हिक्का, कास, श्वास आदि रोग होते हैं। तो कास भी था वहां पे, श्वास भी था, और सिर, शिराक्षी कर्ण वेदना, लेकिन वो वेदना वाला नहीं लिखा है। तो कास और श्वास, सेकंड एंड थर्ड,
फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी रिपीट है आपका, मैं कह रहा हूँ ना, अधिकांश प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। हिक्का काश श्वास शिराक्षी कर्ण वेदना, ये सब रोग वहां पर बताए हैं। योग साधना में निम्नलिखित में से कौन से अवरोध हैं? पहले योग साधना के साधक तत्व पूछे थे, इस बार उन्होंने बाधक तत्व पूछ लिए। अवरोध मतलब बाधक तत्व जो मैंने बताए थे: अत्याहार, प्रयास, प्रजल अधिक बोलना, प्रयास मतलब अधिक प्रयास करना, और नियमाग्रह, जनसंग ज्यादा लोगों से संपर्क करना, और लौल्य, लौल्य मतलब चंचलता। ये 6 बाधक तत्व कहे हैं। तो प्रयास हो गया, प्रजल्प हो गया, उत्साह और साहस ये तो साधक तत्वों में आते हैं। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय, जनसंघ का त्याग, ये 6 साधक तत्व हैं, ये 6 बाधक हैं। या तो बाधक पूछे अवरोध करके, तो थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हठयोग के अनुसार किसके अभ्यास से झुर्रियां व बाल पकने के रोग में लाभ मिलता है? ये भी रिपीट है आपका। तो वहां पे बताया था विपरीत करनी था आपका, और महावेद मुद्रा, ये दो हैं आपके जो इसमें लाभ करते हैं। ध्यान आ रहा है आपको? मैं दोबारा से बोल देता हूँ। इससे महावेद के क्या क्या लाभ थे? एक तो प्राण का सुषुम्ना में संचार था, वलित था, पलित था, और वेपघ्न, शरीर में जो कंपन आदि होती है उसको दूर करना, तो एक तो महावेद हो गया। उसका विपरीत करने के में मैंने बताया था, विपरीत करने के भी लाभों में ये आता है। विपरीत करने में क्या क्या था? जठराग्नि प्रदीप्त थी, वो 6 महीने के अभ्यास से वलित पलित, तो विपरीत करने भी हो गया। दो के ही है आपका, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार ब्रह्मग्रंथि भेदन से साधक बनता है। अभी आया था आपको, मैंने बताया था ब्रह्म ग्रंथि का जो भेदन है आपका, वो आरंभ अवस्था से जुड़ा हुआ है। और आरंभ अवस्था में 5 लाभ बताए हैं, तो ब्रह्म ग्रंथि भेदन कह दीजिए या आरंभ अवस्था कह दीजिए, एक ही बात है। कौन कौन से हैं सीक्वेंस वाइज रखिएगा। दिव्य देह, शरीर जो है उसका वो दिव्यता को प्राप्त हो जाता है, ओज बढ़ जाता है शरीर में, तो वो ओजस्वी हो जाएगा। अरोगी, जितने भी रोग हैं वे सब समाप्त हो जाएंगे। शरीर से दिव्य गंध आनी प्रारंभ हो जाएगी। और संपूर्ण हृदय शून्य, विचार जो है आपके वे शांत होके उस शून्यता को प्राप्त होता है। तो ओजस्वी ये दिया है आपका। निरोगी या अरोगी एक ही बात है, ये भी दिया है। बुद्धिमान, सदाचारी ये नहीं है वहां पर, तो 2 हो जाएंगे आपका। फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन कारण है योगाभ्यासी के लिए मिताहार का सुझाव दिया जाता है, बिल्कुल सही है। पहले भी आया था मिताहार से प्रश्न। मिताहार का अर्थ होता है 1/3 उदर को खाली रखना, ये गलत है। पहले भी प्रश्न आया था, वहां पे वहां लिखा था 1/4, वो सही था। 3/4 आप खाओ, मतलब होता है जैसे पेट के आप 4 भाग करो, 2 भाग खाने से, 1 भाग जो है आपका पानी से, और 1 भाग रिक्त। तो इनमें देखोगे कि 4 में से 1 भाग मतलब 1/4 खाली रखो, 1/3 नहीं। तो ये पंक्ति गलत है, पहली सही है। लेकिन फ्लो फ्लो में कई बार व्यक्ति ध्यान नहीं देता। जब ये पेपर हुआ था तो मुझे ध्यान है कई विद्यार्थियों ने प्रश्न गलत किया था। ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं था, लेकिन पढ़ने में सावधानी नहीं रखी, और फ्लो में कि हाँ 1/3 को मन में 1/4 या जो भी उन्होंने कुछ विचार किया, तो वो गलत करके आए थे कई विद्यार्थी। तो आप लोग इस प्रकार की गलती मत कीजिएगा, ध्यान पूर्वक प्रश्नों को पढ़ना है, ध्यान पूर्वक ही एलिमिनेट करना है। तो 1/3 उधर को खाली करना, ये पंक्ति गलत हो गई, तो पहली सही है और दूसरी गलत है, सेकंड ऑप्शन। कुंभक के अभ्यास से पूर्व नाड़ी शोधन आवश्यक है, ये भी पहले आया था, रिपीट है, वहां भी कहा था। मल पूरित नाड़ियों में प्राण का प्रवाह नहीं होता, जिससे उन्मनी भाव की प्राप्ति न होने के कारण साधना पूर्ण नहीं होती। ये पंक्ति भी सही है। यदि नाड़ियों में मल भरा होगा तो प्राण उनमें फ्लो नहीं करेगा, प्राण फ्लो नहीं करेगा तो उन्मनी भाव नहीं आएगा, उन्मनी भाव नहीं होगा, उससे साधना की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो उन्मनी भाव अर्थात समाधि ही है। तो दोनों सही भी है और सही व्याख्या है कि क्यों नाड़ी शोधन आवश्यक है। क्योंकि नाड़ी शोधन नहीं करेंगे तो प्राण फ्लो नहीं करेगा सुषुम्ना नाड़ी में, और नहीं होगा तो उन्मनी भाव भी प्राप्त नहीं होगा। दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। जून 2019 के प्रश्नों को देखिए। हठ प्रदीपिका के अनुसार महाक्लेश और मृत्यु का भय किस मुद्रा के अभ्यास से दूर होता है?
और ये महामुद्रा से संबंधित प्रश्न पहले भी आया था आपका, वहाँ पे अलग लाभ दिए थे, जैसे अजीर्ण दिया था और चर्म रोग दिए थे। अब ये अलग लाभ पूछ लिए, महाक्लेश है, मृत्यु का भय है, ये महामुद्रा के लाभ। और भी लाभ थे, जैसे कुंडली जागरण था, पथ्य का भेद नहीं रहता, नीरस वस्तु रसयुक्त हो जाती है, विष भी पच जाता है, और वे 5 का जोड़ा था, क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म और अजीर्ण। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है, मैंने पहले भी बताया था, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हठप प्रदीपिका के अनुसार लय लक्षण क्या है? तो विषयों की विस्मृति होना, ये आपका लय कहा गया है। विषय विस्मृति लय, ये आपके जो चौथा उपदेश है नादानुसंधान का, वहां पर इसकी चर्चा आती है। वहां पर आप ध्यान रखिएगा कि वहां पे जब नादानुसंधान की बात चल रही होती है, उससे पहले लय की चर्चा आती है। लय, क्योंकि लय का ही प्रकार है आपका नादानुसंधान। तो उसमें लिखा है कि मन जहां पर एकाग्र हो, वहीं पर दृष्टि एकाग्र हो, वहां पर मन को लय करो। और वासनाओं का उत्थान न होने से विषयों का विस्मरण हो जाना, विषय विस्मृति ही आपका लय कहा है। रत्नावली में भी यही आता है, कई ग्रंथों में आता है, विषय विस्मृति को लय कहा जाता है। हठ प्रदीपिका के अनुसार कुल वधु किसे कहा, ये भी कई बार आता है, बिल्कुल वहीं पर ही सेम स्थान है आपका, शांभवी मुद्रा की चर्चा आती है। तो शांभवी मुद्रा क्या होती है कि लक्ष्य तो हो अंदर की ओर, लेकिन जो दृष्टि है वो बिना पलक झपकाए बाहर की ओर, मतलब आंखें खुली रहेगी, पलक झपकाने नहीं है, बाहर की दृष्टि, और लक्ष्य जो होगा अंदर की ओर। और कहा है वहां पर कुल वधु के लिए, ये आगे भी याद रखिएगा, कि उनको कुलवधु क्यों, कि वेद शास्त्र पुराण आदि वो सामान्य गणिका है, वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं। सामान्य गणिका को बस इतना अभिप्राय समझ सकते हैं, वे उतने महत्वपूर्ण नहीं जितना शांभवी मुद्रा है, उसको कुलवधु कहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो शांभवी मुद्रा को कुलवधु कहा है। बी ऑप्शन हो जाएगा। एक योगाभ्यासी को मिताहार करते समय उदर का कितना भाग रिक्त रखना चाहिए, ये तीसरी बार अभी आ रहा है प्रश्न। तीसरी बार वहां पर भी आया था, मैंने बताया था कि एक चौथाई भाग खाली रखें और तीन चौथाई भाग खाने और पानी से भर लेना चाहिए। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक चौथाई भाग रिक्त करने के लिए कहा है। हठ प्रदीपिका के अनुसार एक योगाभ्यासी के लिए कौन से द्रव्य निषिद्ध है? पथ्य पथ्य से भी तीसरी बार प्रश्न आ रहा है आपका। एक बार पथ्य से आया था, एक बार अपथ्य से आया, अब दोबारा फिर उन्होंने अपथ्य से पूछ लिया कि कौन से आपके निषिद्ध हैं। निषिद्ध में बताए थे आपको, कई थे, कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण आदि करके। तो तिल निषिद्ध है वहां पे, यव खाने के लिए कहा है जो होता है, सरसप निषिद्ध है आपकी, शुंठी खाने के लिए कहा है। तो दो है निषिद्ध यहाँ पे, बाकी के नाम भी आप याद रखिएगा, तिल और सरसप। वहां पे तेल, तिल और सरसप, तेल भी बंद है, तिल भी बंद है और सरसों भी बंद है, तीनों को वहां पे मना किया है। तो ए और सी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए दिसंबर 2019 का, ये प्रश्न गलती से यहाँ पे डाल दिया हटप प्रदीपिका का, और मैंने वैसे ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति का है, तो अभी डाल दिया, तो मैंने हटाया नहीं है। व्योम पंचक का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आते हैं 5 प्रकार के आकाश। तो जब हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति के प्रश्न करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि 5 आकाश कौन से हैं। हठ प्रदीपिका के किस अभ्यास द्वारा अनवरत उड़ान भरते हुए महाखग की गति को रोककर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया जाता है? किस अभ्यास के द्वारा? तो उड्डयन बंद। उड्डयन बंद में शाब्दिक देखो, उड्डीयते, उड़ा, उड़ता है, कि जो प्राण आपका ईड़ा और पिंगला में उड़ान भर रहा था उसको रोक कर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये विशेष है आपका सी ऑप्शन, उड्डयन बंद। प्रदीपिका के अनुसार उस क्रिया का नाम बताइए जिसे गोपनीय कहा जाता है। ये पहले मतलब एज इट इज तो नहीं आया था, लेकिन त्राटक के संदर्भ में लाभ पूछे थे तब मैंने कहा था, हाटक पेटकम, पंक्ति भी या वैसे भी ये कई बार प्रश्न आएगा। तो त्राटक को गोपनीय कहा है। 3 लाभ थे वहां पे त्राटक के, आपको ध्यान होंगे तो। एक तो नेत्र रोग दूर था, एक तंद्रादि दूर था, और एक था हाटक पेटकम, सोने की पेटी के समान रक्षा करे। तो डी ऑप्शन। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार उस प्राणायाम का नाम बताएं जिसका अभ्यास चलते हुए या बैठे बैठे भी किया जाता है।
उज्जाई प्राणायाम के लिए कहा जाता है, चलते फिरते उठते बैठते हर समय जिसका अभ्यास किया जा सकता है उसको कहते हैं उज्जाई प्राणायाम। ये शायद आगे भी रिपीट होगा प्रश्न, ये यूनिक था, पहले नहीं आया था। फिर स्वस्तिकासन की प्रक्रिया है, आपको पता होगा, जान्वोरंतरम सम्यक कृत्वा पादतले उभे ऋजुकाय समासीन स्वस्तिकम तत्प्रचक्षते। कि दोनों जानवों के अंदर, जानो या यहाँ पे जंघा लिखा है, बात वही है कि दोनों जानों के अंतर पाद तले, दोनों पैरों के तलवों को रखकर ऋजुकाय, शरीर को सीधा रखते हुए बैठना, ये स्वस्तिक आसन है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बाकी आसन भी कभी कभी पूछे जाएंगे तो उनकी व्याख्या आपके सामने रख देंगे। हठक प्रतिपिका के अनुसार नादानुसंधान की निष्पत्ति अवस्था में किस प्रकार के नाद सुनाई देते हैं? तो उन अवस्थाओं से ये तीसरा प्रश्न है। पहले भी प्रश्न आए थे आपके उन अवस्थाओं से। वहां पर वो पूछा था आपका कि कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है। एक बार लाभ भी पूछा था आरंभ अवस्था से या भ्रम ग्रंथि वाले से। अब यहाँ पर नाद पूछा है। तो आरंभ अवस्था में जो होता है आपका, वो अनाहत शब्द का श्रवण है। आरंभ के अंदर, मैं सबके बता रहा हूँ, आरंभ के अंदर घटावस्था में है आपका, वो भेरी का है घटावस्था में। और परिचय अवस्था में आपका मर्दल का, मर्दल का जो ध्वनि है वो परिचय अवस्था में प्राप्त होती है। और निष्पत्ति अवस्था में वीणा का सुनाई देता है। वीणा जो है आपका वो निष्पत्ति अवस्था में। तो यहाँ पे निष्पत्ति अवस्था का ही पूछा है, तो वीणा आपका आंसर हो जाएगा। भेरी है ये घट का था, मर्दल है ये परिचय का है, विमर्द कोई आपका नहीं है। हठयोग सिद्धि के 6 कारणों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? ये योग के साधक तत्वों से प्रश्न पहले भी आया था। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय और जनसंघ का त्याग। तो निश्चय भी दिया है वहां पे, तत्व ज्ञान भी दिया है, श्रद्धा और स्मृति नहीं है। तो ए और सी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस कक्षा में इतना ही रखते हैं, बाकी के प्रश्नों की चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। ओम शम।